आज मैं आपसे ऐसे टॉपिक पे बात करने लगी हूँ जिसमें बात करने में मुझे काफ़ी देर हो गई। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे देर हो गई और होनी नहीं चाहिए थी। शायद मुझ जैसों ने अपनी जगह छोड़ी तो बहुत से डिज़ाइनर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, रिलीजियस क्लेरिक्स, बिलोंगिंग टू ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, लोगों ने इस बारे में अपनी जजमेंट ज़रूर दी है। मैं बात करने लगी हूँ LGBTQ+ कम्युनिटी के बारे में, या एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू कॉल इट। मेरे पास बच्चे आते हैं, आके मुझे कहते हैं आई एम नॉन बाइनरी, आई एम पैनसेक्सुअल, आई एम अ क्वियर। बहुत वेरिड नाम है, यानी कि मेरी स्टूडेंट लाइफ से लेके प्रैक्टिसिंग लाइफ तक मुझे एवरी चेंजिंग फेज ऑफ लाइफ में ये टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ी है। लेकिन एक चीज जो हम सबको सीखनी है, एंड वी ऑल फेल्ड, इज टू लिसन टू एवरी पर्सन हु इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट व्हाट दे फील। जब वो कोई भी इंसान हमें बताता है अपनी फीलिंग के बारे में, तो हम फौरन फीलिंग को जज करने लगते हैं। जज करने से पहले जान लीजिए कि क्या आप इस पोजीशन में हैं कि आप जज करेंगे। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है, मिसाल के तौर पे नॉन बाइनरी है, तो बिफोर यू टैग हिम एज अ गुनहगार, ये वो एवरीथिंग जो भी आप कहना चाह रहे हैं, क्या आप बिल्कुल बायोलॉजिकली, हार्मोनली, न्यूरोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली ये सारे उनके टेस्ट आपके पास मौजूद हैं? क्या आपको पता है कि इंटरसेक्स भी होते हैं और बहुत से ट्रांसजेंडर होते हैं? ट्रांस एंड इंटरसेक्स आर डिफरेंट, लेकिन बहुत से ट्रांस होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो इंटरसेक्स हैं। क्यों? क्योंकि उनके जेनिटल ऑर्गन्स तो नॉर्मल एक तरफ होते हैं, लेकिन क्रोमोसोमली वो किसी और तरफ होते हैं। और क्रोमोसोम्स तो मैं भी नहीं बता सकती कि मेरे क्या हैं। मेरे बिहेवियर से लोग रीड करते हैं, या मैं जो बता रही हूँ उससे रीड करते हैं, या मेडिकल तशखीस से पता चलेगी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कोई गुनहगार है? ऐसे बच्चे जब मेरे पास बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए, मेरे भी इलाज का एक तरीका है, और उस तरीके में है कि ये सारी चीज़ें रूल आउट करूं। आपको पता है, जब मैं उन्हें सेक्सोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करती हूँ तो कितने बच्चों का सिर्फ हार्मोनल इशू होता है, और हार्मोनल छोटी सी दवाई उनके सारे इमोशंस को चेंज कर देती है, और वापस आके वो कहते हैं वी नेवर न्यू इट। लेकिन मुझ तक, या मुझ जैसे किसी और नॉलेज तक, मेरी तरह और भी हैं, यानी कि वो सेक्सोलॉजिस्ट के पास भी जाएंगे, वो मेडिकल डॉक्टर के पास भी जाएंगे। वो डॉक्टर्स में फिर डिफरेंट हैं। बहुत से डॉक्टर्स हैं जिनके पास उन्हें जाना पड़ेगा। उन तक पहुंचने से पहले आपका रिलीजियस ये स्टिग्मा उन्हें कहीं पहुंचने नहीं देता। और क्या आपको ये पता है कि ऐसे लोग, दे आर एट अ हाई रिस्क ऑफ कमिटिंग सुसाइड। आप ऐसी जिंदगी जो ली जाए ओनली बिकॉज वो जो फील कर रहे हैं वो बिल्कुल सच है, और वो इसलिए नहीं फील कर रहे, वो खुद को ट्रांस कह रहे हैं, और ट्रांस आपकी नज़र में गलत है, लेकिन वो भी खुद को गलत आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। आपको पता है, सिर्फ अगर एक मियाँ बीवी घर में लड़ते हो, या हस्बैंड फिजिकली अब्यूसिव हो, या साइकोलॉजिकली भी अब्यूसिव हो, तो बच्चों की सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे फर्क पड़ता है। बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड में कौन रीइंफोर्स कर रहा है, मेल कर रहा है या फीमेल, कौन रिवॉर्ड दे रहा है, वो बच्चे खुद क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी तादाद में जो रेपिस्ट होते हैं ना, वो खुद रेप के विक्टिम्स होते हैं, और अगर उन विक्टिम्स को ट्रीट किया जाए तो आइंदा वो रेपिस्ट ना बने। इसी तरह से बहुत बड़ी तादाद में कोई ना कोई एक सेक्सुअल एक्सपीरियंस खतरनाक भी गुजर सकता है, अनआंसरेबल भी हो सकता है। सो लेट दीज पीपल रीच आउट फॉर प्रॉपर गाइडेंस। सेक्स एजुकेशन सबको चाहिए, प्रॉपर चाहिए। हमारे ही बच्चे पॉर्न चैनल से सेक्स एजुकेशन ले रहे हैं, सुसाइड का रेट बढ़ रहा है। आज आपसे मुखातिब होने का रीज़न, मेरे पास
हाई रिस्क सुसाइडल बच्चे आ रहे हैं और इनकी जान बचाना हमारा फ़र्ज़ है और इनको हर किस्म की आज़ादी देना टू रीच आउट फर्स्ट टू देयर पेरेंट्स, देन टू एनी नॉलेज एंड देन टू गाइड देम इज़ देयर राइट। प्लीज़ अपनी सख्त शार्प ज़बान और जजमेंट से सारे घोड़ों और गधों को एक तरफ मत डाल दें। मैं यहाँ तक कह रही हूँ, every trans does not even know themselves. So let's open it without judgment so that they can be guided properly. I, as a female, am attracted to the opposite sex, not because it's my preference, but it is because of my neurology, biology, साइकोलॉजी एंड हॉर्मोन्स। इन्हीं तमाम चीज़ों में अगर कोई किसी चीज़ में भी छेड़छाड़ हो जाए तो मेरी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस में भी चेंजेस आएंगी। एंड दिस फैक्ट स्टैंड्स ट्रू फॉर ऑल ह्यूमन काइंड। प्लीज़ डू नॉट यूज़ दिस वीडियो or any part of it out of its original psychological context.